ऐसी वो कोई मनहूस घड़ी थी कि मैं बयान ही नहीं कर सकती, ना उनका दुख हम कम कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर आप देखें कि जो मीडिया ट्रायल हो रहा है वो इस तरह हो रहा है कि शायद हमने कोई प्लान चीज की है, या सिर्फ मेरा कसूर ये है कि मेरा नाम कशमाला तारिक है और मीडिया के अंदर हर वक्त मेरा ट्रायल होना लाजिम है। मेरे बेटे का नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है इसलिए उसको विक्टिमाइज किया जाए, या मेरे शौहर का नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है इसलिए उसको विक्टिमाइज किया जाए। होश ही नहीं थी क्योंकि हमारी गाड़ी के सारे एयर बैग्स खुल गए थे और बाहर नहीं निकल सकते थे, मेरे नाक से खून बह रहा था, कोई समझ की हालत ही नहीं थी। तो बाहर क्या हो रहा था, अंदर क्या हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो पीछे से गाड़ी से गार्ड और मेरा बेटा और ड्राइवर उतरते भागते हुए आए हैं। उन्होंने गाड़ी खोली है, पहले मुझे बाहर निकाला है, फिर मेरे शौहर को बाहर निकाला है, गाड़ी साइड पे खड़ी की उन्होंने काली फॉर्च्यूनर, और मुझे उसमें बिठाया और साइड पे वहाँ पे मुझे बिठा दिया। वी वर सो ट्रॉमेटाइज्ड, सो शॉक्ड। माय हस्बैंड स्टेड देयर, वो वहीं पे ही रहे गाड़ी के पास। एम्बुलेंस कॉल की ताकि जो ज़ख्मी थे वो हॉस्पिटल पहुंच सके। फिर उसके बाद वहाँ से काफ़ी देर वहाँ रहने के बाद फिर वहाँ से पुलिस स्टेशन गए। तभी मेरा हस्बैंड भी, ड्राइवर भी गाड़ी का, सारे लोग ये वहाँ से पुलिस स्टेशन। अब जो मीडिया जैसी खबरें चला रहे हैं कि फरार हो गए, भाग गए, छुप गए, ऐसी कोई सिचुएशन तो थी नहीं वहाँ पे। हमने खुद एम्बुलेंस से कॉल की है और मेरे पास, मुझे उस गाड़ी में, क्योंकि मेरे नाक से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था, मुझे साथ वाली गाड़ी में उन्होंने सर ऊपर कर कर वहाँ पे लिटा दिया। बाकी उनको उठा के अस्पताल पहुँचाने की कोशिश और एक बिल्कुल रश लग गया क्योंकि इतना हवलनाक किस्म का वाक़या पेश आया, इतना हवलनाक एक्सीडेंट था कि मुझे सोच के भी मुझे शिवर्स आ रहे हैं। और अफसोस इस बात का कि मीडिया उसको ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है, या हमारा मीडिया ट्रायल ऐसे कर रहा है कि जैसे शायद ये कोई प्लान चीज़ थी या कोई एक पॉलिटिकल इवेंट था। मेरी सबसे ये गुजारिश है, आप सब ऐसे अंदोनाक वाक़यात देखते हैं। सुबह भी एक सुना कराची में 12 बंदे इसी तरह अल्लाह को प्यारे हो गए, कि प्लीज़ हमारा इस्लामाबाद सिटी में हर जगह कैमराज हैं, सेफ सिटी कैमराज हैं। जैसे ही हम टोल क्रॉस करते हैं कैमराज हैं, FWO के कैमराज हैं। मेरी IG साहब को, SSP साहब, मुझे पता चला है कि वो वहाँ से ले गए हैं फुटेजेस। तो प्लीज़ वो मीडिया को फुटेजेस रिलीज़ कीजिए ताकि जो लोगों के अंदर क्यूरोसिटी है वो ख़त्म हो। क्योंकि ये पोर्ट्रे किया जा रहा है चंद मीडिया चैनल्स पे कि शायद मेरा बेटा गाड़ी चला रहा था और पिछली गाड़ी में था। जो सोशल मीडिया पे जो वीडियोस चल रही हैं आप उसमें देखे नजर आ रहा है कि वो पीछे से भागता हुआ आगे आ रहा है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर माँ का एक्सीडेंट हुआ हो और दिख रहा हो सड़क पे खून फैला हुआ है, अंदर क्या हाल है और बाहर क्या हाल है, तो कोई बच्चा माँ को छोड़ के चला जाएगा? बताएं मुझे आप। सब औलाद वाले लोग हैं, कहाँ भागेगा, कहाँ कौन जाएगा और क्यों जाएगा? एक हादसा हुआ है, हम भी उन बच्चों की जगह हम भी हो सकते थे। मेरा दिल उनके लिए इतना खफा है, इतना रंजीदा है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं भी माँ हूँ और जिन माँओं के लफ्ते जिगर गए हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र दे, कोई अजाला ही नहीं है उनके दुख का। ऐसी वो कोई मनहूस घड़ी थी, ऐसी वो कोई मनहूस घड़ी थी कि मैं बयान ही नहीं कर सकती, ना उनका दुख हम कम कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर आप देखें कि जो मीडिया ट्रायल हो रहा है वो इस तरह हो रहा है कि शायद हमने कोई प्लान चीज की है, या सिर्फ मेरा कसूर ये है कि मेरा नाम कशमाला तारिक है और मीडिया के अंदर हर वक्त मेरा ट्रायल होना लाजिम है। मेरे बेटे का नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है इसलिए उसको विक्टिमाइज किया जाए, या मेरे शौहर का नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है इसलिए उसको विक्टिमाइज किया जाए। मतलब हम वी आर ऑलरेडी सो शेकन एंड ट्रॉमेटाइज्ड बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट, और ऊपर से मीडिया उसके, जिसको कहते हैं, चस्के ले लेके चला रहा है। किसी के घर में भी हो सकता है। आए दिन आप कहीं सुनते हैं कि
ट्रक उलट गया, वैन उलट गई, गाड़ी का एक्सीडेंट, जैसे मैंने कहा सुबह कराची में 12 लोगों का एक्सीडेंट हुआ है। ये कोई अल्लाह की तरफ से आफत थी, कोई बुरी घड़ी थी। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, मैं कह रही हूँ आप प्लीज FWO से CCTV फुटेजेस लें प्लीज। आप सेफ सिटी तो आए दिन हम देखते हैं व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर रही होती है वीडियोस, तो ये क्यों नहीं निकाल रही? क्यों जी साहब इसको वीडियो को निकाल के लोगों को दिखाए कि हम में से कोई गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहा था, हम में से कोई भी नहीं, दोनों गाड़ियां ड्राइवर ड्राइव कर रहे थे। हमारे ड्राइवर की भी गलती थी और साथ जो गाड़ी आ रही थी उसकी भी गलती थी। अगर आप देखें इशारा क्योंकि बंद हो रहा था, इसने भी ब्रेक नहीं मारी और वो भी बंद इशारे में आगे आ रहे थे, दोनों तरफ से गलती थी। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारी गलती हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी भी मांगू, और माफी भी इज नॉट इनफ इन सच अ केस। एक हादसा किसको कहते हैं? हादसाती मौत जो प्लान नहीं होती। हमारा जो गार्ड है वो पुलिस का गार्ड है, उसको हल्फन पूछें कि क्या सिचुएशन थी। वो हमारा जात का घर का कोई मुलाजिम नहीं है, ऑफिसर है एक, उससे पूछिए कि मेरा बेटा किस गाड़ी में था, अगली गाड़ी में था या पिछली। और अगर अगली गाड़ी में होता, हमें अगर चोटें आई हैं तो उसको ना चोटें आती, और वो वहां पे आखिरी वक्त तक 12 बजे तक वहां पे खड़ा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो मेरा बेटा है। उसकी तस्वीरें फ्लैश कर करके, उसका नाम फ्लैश कर करके कि उसको जबरदस्ती इम्प्लीकेट करे बीच में, ये कहाँ के इंसाफ है? मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ और लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि वहां पे हुआ क्या। जो एनी शाहिद थे, पूछे उसमें कि दोनों गाड़ियों की गलती थी कि नहीं थी। फुटेजेस निकाले वो ने, हम वैसे तो हर जगह की फुटेज को निकाल कर बाहर कर देते हैं, लेकिन सिर्फ शायद मैं इस ओहदे पे हूँ, शायद कुछ लोगों को मेरी शक्ल नहीं पसंद, या मेरा काम नहीं पसंद, या मैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस मेरे पास लगे हुए उनमें सिफारिश नहीं सुन रही, उसके ऊपर मुझे पिछले आपने 10-12 दिन से देखा है कि मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है। और बारहा एक मीडिया में कैरेक्टर असैसिनेशन की कैंपेन चलती है, जिसमें प्राइवेट किस्म की मेरी फेसबुक से इधर से तस्वीरें ले लेके चलाई जाती हैं। कोई तो हमारे यहाँ एथिक्स और लिमिट्स हो कि कहीं पे हम कहें कि घर में सबके माएँ बहनें बेटियां हैं, कोई अखलाकियात की हदूद है, किसी की हम कितनी दिल आजारी कर सकते हैं, कितनी चीजों को हम पॉलिटिकल अपने रिवेंज में लेके जा सकते हैं। और मैंने तो PMLQ के बाद कभी कोई यार पार्टी भी नहीं ज्वाइन की, दैट वाज द लास्ट पार्टी आई ज्वाइंड। और उसके बावजूद मैं देखती हूँ कि जो पता नहीं किस चीज का इंतकाम लिया जाता है या किस वजह से ये सारी बातें की जाती हैं। लेकिन इस वक्त हम सारे, मैंने बोला मेरे शौहर अभी तक हॉस्पिटल में हैं, उनको भी चोटें आई हुई हैं, मैं आपके सामने हूँ। एंड नॉट ओनली दैट, इतना शौक लगा हुआ है कि मैं बयान नहीं कर सकती। मैं फिर से सुना प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका नोटिस लिया है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ वो CCTV फुटेजेस रिलीज़ कराएं, ताकि हमारे ऊपर जो ये कहा जा रहा है कि मेरा बेटा शायद ड्राइव कर रहा था, मेरा बेटा हरगिज़ ड्राइव नहीं कर रहा था। इंसाफ ज़रूर करें। मैं खुद एक इंसाफ की कुर्सी पे बैठती हूँ, और शायद मेरा कसूर ये है कि जो बेज़बान औरत है मैं उसको ज़बान दी है। ये इदारा पहले भी था, लेकिन मैंने 2 साल में शायद बड़े बड़े लोगों के ऊपर भी जो मेरे पास हैरेसमेंट कंप्लेंट्स आई हैं, और आज मैं खुद ओम्बड्स पर्सन फॉर हैरेसमेंट हो कि मैं समझती हूँ जब मेरी हैरेसमेंट होती है और मीडिया के ऊपर इस तरह की कैरेक्टर असैसिनेशन कैंपेन चलती हैं, तो जब मैं कमज़ोर पड़ने लगती हूँ, मैं कहती हूँ उस औरत को मैं क्या उम्मीद दूंगी जो मेरे पास उम्मीद लेकर आती है। और मेरा सद्देबाब किसके पास है? उनका सद्देबाब तो मेरे पास है। आपने कहा कि सेक्सुअल हरासमेंट के आपके पास केसेस हैं, कुछ बड़ी प्रोफाइल के केसेस। मैं जरा बात कर लूं, प्लीज डोंट ऐड सेंसेशन, दिस इज व्हाट आई एम बेगिंग यू ऑल। कहीं पे तो हम एक चीज को एक डायरेक्शन में बात कर लें। आप हर चीज में चस्का निकालने की क्यों कोशिश करते हैं सारे? अच्छा मैम, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप उस वक्त से ये मीडिया पे ही बात करें, पहले बहुत ही ये नाखुशगवार वाक़या हुआ है, इसकी हम जो फौत हुए हैं
उनके साथ भी ज़्यादा हमदर्दी करते हैं, लेकिन बात यह है कि सुबह से जो मिनिस्टर्स हैं वो इस मामले पे टेकअप हुए हैं और वो अपने बयानात दे रहे हैं और वो आपसे इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। तो देखिए जी, हादसे कितने हादसे होते हैं मुझे आप ये बताएं। मैं गाड़ी चला रही थी, मेरे शौहर चला रहे थे, मेरा बेटा चला रहा था, और आप लोगों को क्योंकि एक सिर्फ वन साइडेड वर्जन चल रही थी तो आई वांटेड कि मैं आप लोगों को दूसरी साइड की वहाँ की हकीकत जो हम वहाँ मौजूद थे ये बताऊं। ना ही तो मेरा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इरादा था, या तो आप लोग खुद ही आ गए हैं सारे, और ना मेरी हालत है क्योंकि मैं अभी तक आई एम इन अ स्टेट ऑफ शॉक। यू कांट इमेजिन व्हाट वी हैव गॉन थ्रू। वहाँ पे जो हाल था, जो समा देख के आए आपने, गाड़ियों के हाल से देखा होगा कि ये कितना भयानक हादसा था। तो जस्ट फॉर दैट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि व्हाट हैपेंड एक्चुअली, वहाँ पे हुआ क्या। और आप प्लीज बराए करम खुद भी वो सीसीटीवी फुटेज देखें। फिर उसके बाद मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई नहीं कर रही हूँ। फुटेज आई हुई है जी, उसमें जो साइड से उसकी आ रही है कि नहीं, मैं कह रही हूँ आप टोल देखें, आप ये देखें अगली गाड़ी चला कौन रहा है। तो हर जगह है ना, हर किलोमीटर के बाद सेफ सिटी का कैमरा लगा हुआ है, आप ये देखिए कि गाड़ी चला कौन रहा है। अच्छा मैडम, ये बताइए कि आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कहा कि मैं जिस सीट पे हूँ इस पे बहुत से प्रेशर आते हैं। जब आपसे पूछा गया कि वो कौन से प्रेशर हैं तो आप कह रहे हैं कि मीडिया दूसरा रंग ना दे। आज जो वहाँ पर यानी शाहिदीन से थे उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि रेड लाइट हो चुकी थी आपकी गाड़ी। बेटे मैं तो कह रही हूँ कि दोनों साइड की गलती है। क्वेश्चन सुन रहे मैडम, उन्होंने कहा कि बहुत स्पीड में थी, इतनी स्पीड में थी कि जिस कार को और मोटरसाइकिल सवार को टक्कर लगी वो 25 मीटर दूर चला गया। वाकया ये हैरेसमेंट वाले इश्यूज का नहीं है, वाकया ये है कि 4 माओ की गोदे उजड़ गई। जी बिल्कुल। इस हवाले से कौन जिम्मेदार है, इस पे जिम्मेदारों का तयन कहाँ होगा? पुलिस अपना एक्शन करे, जो वो इंक्वायरी कर रहे हैं जी, इंसाफ ले, अपना कोर्स ले। लेकिन अगर हम तीनों में से कोई गाड़ी चला रहा था तो हम जिम्मेदार ठहरते हैं ना। मैडम, क्या आप जो आपके बेटे हैं आप उन्हें प्रेजेंट करेंगी, क्योंकि बाय नेम जो है उनकी FIR हुई और वो मुद्दई जो है वो भी उसी गाड़ी में जख्मी हुए थे जिनकी वो जिन्होंने वो दरख्वास्त दी और उस पर ये FIR। मैंने तो कहा मेरा बेटा मौजूद ही नहीं था। अब देखिए ना सीसीटीवी फुटेज, मैं तो कह रही हूँ इंक्वायर इट। मैडम यही बात हम कर रहे हैं, आप खुद इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हुए जी। हैं। अब एक FIR होगी, ये कानूनी प्रोसेस है। कानून विल टेक इट्स कोर्स, बट बगैर देखे हेयर से पे तो नहीं कानून अमल करता ना जी। मैं तो यही कह रही हूँ कि आप ये कैमरा तो नीचे कर दें, वो इतने कैमरे चल रहे हैं। मैडम FIR में लिखा है कि उसने कहा कि मैंने सुना है कि ये अजलान है कशमारा था। देखिए मेरा बेटा तो मौके पे तो मौजूद था ना। माँ अगली गाड़ी में अगर मर रही है, मैं ये कह रही हूँ, तो वो पीछे से भागता नहीं आया, उसी ने मुझे गाड़ी से निकाला है। बट दैट डजंट मीन ही वाज ड्राइविंग द कार। मैं ये तो कह रही हूँ कि सीसीटीवी प्लीज फुटेजेस निकालें ताकि जो क्यूरोसिटी है ये खत्म हो जाए। हमें भी उतनी तकलीफ है, मैं भी एक माँ हूँ, आप भी बाप है, कि किसी की गोद उजड़े तो इससे कोई इंसानी जान जाने का तो कोई हमारे पास हिफाज ही नहीं है। बट इट वॉज एन एक्सीडेंट। मीडिया ट्रायल अपनी जगह, लेकिन वाकई का हैरेसमेंट जैसे इश्यूज वाकयात का कोई ताल्लुक नहीं। चलिए मेहरबानी जी, थैंक यू। मैडम ये Thank you बताइएगा जी। कि एक Thank you भाई। हफ्ता पहले ये चीज आई थी और ये बेटा, हुकूमत thank की you तरफ से ये please। चीजें आती रही कि मैडम कशमारा तारिक पे तहकीकात हो रही हैं, कुछ रुपयों की कुछ करोड़ों की, तो वो क्या चीज मामला है। और अनफॉर्चुनेटली कल का इंसिडेंट हो गया, तो ये एक हफ्ते से जो चीजें चल रही हैं, मैंने आपको कहा कि मेरे पास, नून लीग की तर्जुमान भी करार दे रहे हैं। जी उन्होंने मैम। ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि आप सारे भी मीडिया से हो, कभी मुझे देखा है कि मैं नून लीग में हूँ? मुझे बताओ, इतने पुराने आप सहाफी हैं, मुझे बताएं PMLQ के बाद मुझे आपने देखा है कभी किसी पार्टी में? बताएं सारे। जो MNA की सीट पे थी वो रिजल्ट PMLQ की थी, दोनों दफा PMLQ। उसके बाद आपने मुझे किस सियासी पार्टी में देखा? तो अगर लोगों की ला इल्मी है, यही तो कह रही हूँ कि जर्नलिज्म में इंक्वायर तो करो, तहकीक तो करो। मैं तो कभी कोई और पार्टी ज्वाइन ही नहीं की, शुरू भी PMLQ से किया और लास्ट MNA भी मैं PMLQ से थी।
अगर किसी की लाइल में है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? थैंक यू थैंक यू। तो अभी खुद हम अस्पतालों में धक्के खा रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। YouTube पर Google TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।